स्वागत है आपका। झा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुन्द। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशः वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्ष हन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदिनी भगवती जगदीश्वरी श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण भागवत कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं कथा श्रवण करने वाले चराचर संसार के जीव जंतु जिनके कानों में यह भगवान की कथा जा रही है, क्योंकि संसार के कण कण में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो प्रत्येक कण में भगवान की उपस्थिति मान करके हम भगवान की कथा
ही भगवान को सुना रहे हैं, भगवान की कथा और भगवान को सुना रहे हैं, क्योंकि कथा भी भगवान की है और कण कण में उपस्थित जो परम ब्रह्म परमात्मा है वही सुनने वाले हैं। तो भगवान की कथा को हम भगवान को ही सुना रहे हैं और किसी को क्या सुनाना, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है और भक्त के हृदय में भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों में अभेद संबंध है, भेद नहीं है। भगवान अपने भक्त को स्वयं से ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए भगवान के भक्त जितने हैं वे कथा सुन रहे हैं। इसका अर्थ है कि यह कथा भगवान स्वयं सुन रहे हैं। तो भगवान की जो कथा है वही भागवत कथा है। तो भागवत शब्द के ऊपर हम विचार करेंगे कि भागवत शब्द है क्या। यह कोई सामान्य कथा नहीं है और न तो कोई दृष्टांत है, बल्कि यह तो भगवान का स्वरूप है। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवतः श्री कृष्णस्य इदम स्वरूपम, भगवत का जो स्वरूप है, भगवतः स्वरूपम, भगवतः श्री कृष्णस्य इदम स्वरूपम, कीदृशम स्वरूपम, तो वाङ्मयम स्वरूपम श्रीमद् भागवतम अस्ति। सामान्य पुस्तक नहीं है, यह तो भगवान का स्वरूप है। भगवान के स्वरूप को ही हम भगवान को सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान को और तो प्रिय, भगवान को तो भक्त प्रिय होते हैं और भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है। और यह जो श्रीमद् भागवत है, इस धराधाम पर दो प्रकार की गंगा बहती है, एक तो भागीरथी गंगा है और एक भागवती गंगा है। यह जो भागवती गंगा है यह तो जन जन के मन को पवित्र करने वाली कथा है। इस कथा के बारे में कहा गया है कि यह कथा नहीं है, यह तो भगवान की प्रतिकृति है। तो प्रतिकृति यानी विग्रह, यानी प्रतिमा, मूर्ति। अब यह जो विग्रह है, हम प्रायः देखते हैं कि विग्रह जो बनता है, प्रतिकृति जो बनती है, वह यानी स्वर्ण की भी बनती है, मिट्टी की भी बनती है, पत्थर की भी बनती है, लेकिन यह जो प्रकृति है, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। प्रत्यक्ष रूप से यह जो वाङ्मयी मूर्ति है यह प्रत्यक्षा मूर्ति है, और यह बनी हुई किससे है, तो वाङ्मयी, वाक में मैट प्रत्यय लग करके वाङ्मय बनता है, उसमें निप प्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग बन जाएगी वाङ्मयी, क्योंकि मूर्ति प्रकृति जो है, मूर्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए वाङ्मयी मूर्ति यानी वाणी से बनी हुई मूर्ति। यह मूर्ति न तो सोने से बनी है, न चांदी से बनी है, न मिट्टी से बनी है, न पत्थर आदि से बनी हुई मूर्ति है। यह मूर्ति बनी किससे है, तो वाणी से बनी हुई है, वाक्मयी, वाङ्मयी मूर्ति है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरे है प्रत्यक्षा यम मूर्ति वाङ्मयी निर्मिता। यह जो मूर्ति है यह वाणी से बनी हुई है, अर्थात यह जो है अक्षर ब्रह्म है, यह शब्द ब्रह्म है और यह वाग ब्रह्म है, क्योंकि शब्द से ही अक्षर बनते, अक्षर से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले तो अक्षर ब्रह्म है, उसके बाद शब्द ब्रह्म है और उसके बाद वाग ब्रह्म है। यह जो श्रीमद् भागवत है यह तो वाग ब्रह्म है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरे हरि की यह वाङ्मयी मूर्ति है, तो हरि की यह जो हम हरि के सामने जाते हैं, उनके विग्रह के सामने जाते हैं तो अपना मस्तक झुकाते हैं और उनको हृदय से नमन करते हैं, अपने चित्त में धारण करते हैं। उसी प्रकार यह जो वाङ्मयी मूर्ति है इसको भी चित्त में धारण करने के लिए यह कथा प्रेरित करती है कि यह तो भगवान की कथा है और कहने वाले सुनने वाले सब में भगवान का स्वरूप है, इसलिए यह तो
वांगमयी कृति है, प्रतिकृति, विग्रह, प्रतिमा, तो भगवान की प्रतिकृति है। अब सवाल उठता है, एक समय की बात है जब उद्धव जी को पता चल गया था कि अब भगवान धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को जाने वाले हैं, तब उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो संसार की रक्षा की, गायों की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की, अताताइयों से पृथ्वी की रक्षा की, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो फिर इस पृथ्वी पर जितने भी सद्धर्म के उपासक हैं, जितने भी सज्जन हैं, जितने भी भक्त हैं जो आपका ध्यान करते हैं, वे यदि कष्ट में रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए आप धराधाम को छोड़कर मत जाइए। तो भगवान ने उद्धव जी को आश्वासन दिया था कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं यही हूं, यही हूं। तो कहाँ रहेंगे, तो कहे कि उन्होंने बताया कि हम श्रीमद् भागवत में ही रहूंगा। अर्थात श्रीमद् भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, यह स्वतः साक्षात भगवान की वांगमयी कृति है, वांगमयी प्रतिकृति है, वांगमयी मूर्ति है। और इसमें भगवान स्वयं अपने तेज को प्रवेश करा दिए हैं। और यह जो कथा है, यह तो भगवान स्वयं इस कथा में विराजमान है। तेने यं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा बरतते हरे, हरि का यह प्रत्यक्ष विग्रह है। इसलिए हरि के इस प्रत्यक्ष विग्रह श्रीमद् भागवत कथा को चित्त से, ध्यान से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस कथा की समता, समानता किसी अन्य कथा से यदि कोई करना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि बाकी कथा है और ये कथा नहीं है, यह तो स्वतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस वांगमयी कथा में विराजमान है, उपस्थित है। इसलिए यह सामान्य कथा नहीं है, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए जा रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत की कथा हम तभी लोगों को समझा पाएंगे जब लोग जान जाएंगे कि श्रीमद् भागवत है क्या। क्योंकि जब तक श्रीमद् भागवत से सब लोग परिचित नहीं होंगे, तब तक श्रीमद् भागवत कथा के प्रति झुकाव, रुझान यानी चित्त में रखने के लिए लोग सोचेंगे नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा सबसे पहले आती है, कथा से पहले श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो भागवत की महिमा में सबसे पहले भागवत का यह स्वरूप है। स्वरूप क्या है, तो भगवान का स्वरूप है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की वांगमयी प्रतिकृति है। और इस प्रतिकृति में, इस भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिकृति में क्या क्या है, भगवतः कृष्णस्य चरितम, क्या है, तो भगवतः कृष्णस्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। भगवतः श्री कृष्णस्य भक्तस्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण के भक्त का चरित्र है। भगवतः श्री कृष्णस्य यानी विविधा लीला, विविधाया लीलाया कथा वर्तते, भगवान कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लेकर के कौन कौन सी लीला की है, उन लीलाओं की कथा इसमें है। इसलिए कहा है कि भगवतः कृष्णस्य चरितम अस्ति यस्मिन् तद भागवतम, भगवतः श्री कृष्णस्य चरितम, भगवतः कृष्णस्य भक्तस्य चरितम अस्ति यस्मिन् तद भागवतम शास्त्रम। तो यह जो भगवान का चरित्र है, इसमें भगवान में कौन, भगवान शब्द से केवल भगवान श्री कृष्ण का ही बोध होता है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह तो कृष्ण स्वयं भगवान है, और भगवान का चरित्र जिस ग्रंथ में है वह और क्या हो सकता है, वह तो स्वतः भगवान है। इसलिए और इसमें एक और बात है, केवल भगवान का ही इसमें चरित्र नहीं है, बल्कि भगवती राधाया गुप्तम चरित्रम अपि अस्मिन् अस्ति।
अस्मिन् भगवत्याः राधायाः गुप्तम चरित्रम अस्ति। गुप्तम चरित्रम अस्ति कहने का तात्पर्य गुप्त चरित्र क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भागवत में गोप्यः ऊचु गोप्यः ऊचु गोप्यः ऊचु का प्रयोग है, राधा उवाचो कह करके कहीं प्रयोग नहीं है। तो गोपी है कौन? गोपी तो श्रीमद् भागवत में राधायाः गुप्तम चरित्रम वर्तते, गुप्त चरित्र है, गोपनीय चरित्र, गुप्त रूप से श्रीमद् भागवत भगवती राधा रानी का गुप्त चरित्र है। और केवल कृष्ण का ही चरित्र नहीं है, केवल राधा रानी का ही चरित्र नहीं है, भगवत बल्कि भगवतो राधायाः कृष्णस्य च भगवतो राधा कृष्णयोः चरित्रम अस्ति यस्मिन् तद भागवतम। तो भगवत भक्तों का चरित्र है, भगवान के चरित्र के साथ साथ भगवान के भक्तों का चरित्र है। इसलिए श्रीमद् भागवत हमें जीवन को सुधारने का अवसर देता है। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां होती है, लेकिन उन सभी परेशानियों में यदि हम फंसे रहते हैं और उस बीच यदि हम समय निकाल करके श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि हम भगवान का चिंतन करते हैं और जब हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो भगवान इतने दयालु हैं, उनको कहा गया है अकारण करुणा करुणालय, उनको कहा गया है। वे किसी कारण से करुणा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो कृपा होती है वह अहेतुकी कृपा होती है। उस कृपा में हेतु का कहीं स्थान नहीं है और सबके ऊपर कृपा करते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है जिसको हम अपने ऊपर अकृपा समझते हैं, वह अकृपा नहीं है, वह उनकी कृपा है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए नहीं दे सकते। उनके परम भक्त नारद जी हैं, जो भगवान के मन के रूप में विदित हैं। वे भी यदि मोह माया से ग्रसित होते हैं तो उनको भी सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान उन्हें भी शिक्षा देते हैं और उन्हें भी सही मार्ग पर ले आते हैं। अनेक उदाहरण हैं जिसमें मोह में पड़ जाते हैं नारद जी, लेकिन भगवान उन्हें उन नारद जी को भी विषम परिस्थितियों से निकाल लेते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वे तो सुख में भगवान का ध्यान करते ही हैं, और भगवान के जो असली भक्त हैं वे केवल सुख में भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, बल्कि भगवान का जो ध्यान वे सुख में भी करते हैं और दुख में भी करते हैं। जो सुख में भी स्मरण करते हैं और दुख में भी स्मरण करते हैं, वो तो देते हैं। हमको लगता है कि हमें दुख मिल रहा है, लेकिन वो केवल सुख देते हैं, वह किसी को दुख नहीं देते हैं। इसलिए उनके प्रत्येक कार्य को, यानी उनके द्वारा प्रदत्त हर प्रकार, चाहे वह दुख हो या सुख हो, उसको हम सुख मान करके झेलेंगे तो फिर दुख हो नहीं सकता है, दुख भी सुख में बदल जाएगा। तो श्रीमद् भागवत की जो यह महिमा है, और महिमा इसलिए सबसे पहले बतलाई जाती है कि जब तक महात्म का ज्ञान नहीं होता है, जब तक किसी की महिमा हम नहीं जानते हैं, तब तक कथा के प्रति या जिस चरित्र को हम सुनाने जा रहे हैं उस चरित्र के प्रति झुकाव नहीं होता। उस चरित्र को मन से लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जिसका चरित्र है उसको पहले जानना जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत की महिमा स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में दी गई है। अपने से लोग अपनी महिमा का बखान नहीं करते हैं, बल्कि प्रशंसा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करके प्रशंसा कोई दूसरे ही करते हैं। तो श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। कहाँ कहाँ है? तो पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है,
इसमें श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता के ऊपर बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले जो महात्म है वह 6 अध्यायों में है। अब ये महात्म क्या है, तो नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र है। नैमिषारण्य क्षेत्र पवित्र है, लेकिन है किसका? कहा गया है नैमिषे अनिमिष क्षेत्र। नैमिषारण्य जो क्षेत्र है वह अनिमिष का क्षेत्र है। अनिमिष का अर्थ क्या होता है? तो वैष्णवों का क्षेत्र है, क्योंकि अनिमिष भगवान का, भगवान विष्णु का, भगवान श्री हरि का पर्यायवाची शब्द है। तो भगवान विष्णु का जो क्षेत्र होगा वह वैष्णव क्षेत्र होगा। और उस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में संत लोग जुटे हुए हैं। 88,000 संत वहां हैं, ऋषि महर्षि हैं। और उनके कुलपति कौन है? तो शौनक जी हैं। तो उस नैमिषारण्य क्षेत्र में जब सभी ऋषि मुनि उपस्थित है और उस समय सभी ऋषि मुनियों ने शौनक जी से प्रश्न किया, कहा कि कलिकाल, घोर कलिकाल आ रहा है। इस कलिकाल में संत लोगों की क्या स्थिति होगी? पापी लोग तो संतों को परेशान करेंगे। इसी मध्य में वहां सूत जी उपस्थित हो जाते हैं। तो सभी ऋषियों ने सूत जी को ऊंचा स्थान देते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं कि हे परम ज्ञानी सूत जी, आपका जो तेज है वह सूर्य के समान है। आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपका ज्ञान सर्वोपरि है। आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, और आप परम ज्ञानी हैं। तो परम ज्ञानी है, इसलिए हम सबों को यह बतलाइए, जो घोर कलिकाल आ रहा है उस कलिकाल में संत लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे उनकी दिनचर्या होगी, कैसे वे सुखी रहेंगे, उनका पूजा पाठ तप जप आदि स्वकुशल कैसे होगा, इसके ऊपर कुछ चर्चा करें। तो बहुत सुंदर। सबसे पहले मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह जो मंगलाचरण है इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय, सत रूपाय, चित रूपाय, आनंद रूपाय, सत चित आनंद तयोः समाहारः सच्चिदानंदम तस्य रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूप जो श्री हरि है, सत भी हैं, चित भी हैं और आनंद भी है। सत क्या है? सत जो तीनों कालों में रहने वाला है उसी को सत कहते हैं। अस धातु से सत्री प्रत्यय करने से सत बनता है, अर्थात है, कभी था नहीं, हमेशा है। तो सत क्या है? जो हमेशा है। और सर्वकालिक कौन है? तो श्री हरि भगवान है, जो सर्वकालिक हैं, पूर्णकालिक हैं। वे कभी थे में नहीं बदलते हैं, इसलिए उन्हें सत्य स्वरूप कहा गया है। चित स्वरूप है। चित स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप है। उन्होंने ब्रह्मा को भी वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान दिया। अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा को उन्होंने ज्ञान दे दिया, वेद का ज्ञान दिया। तो चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और जो सत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है वह जब दो हो जाएगा तो अपने आप वह आनंद स्वरूप हो जाएगा। यह समाहार है सत्यस्य और सत्यम, सत चित आनंद, इन तीनों का समाहार भगवान श्री हरि में है। इसलिए भगवान श्री हरि सतचित आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिद आनंद और क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वस्य उत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात इस संसार की उत्पत्ति आदि के हेतु है। उत्पत्ति माने उत्पन्न, और उत्पत्ति जोड़ आदि उत्पत्त्यादि। उत्पत्ति आदि, आदि से क्या होगा?
जब जीव उत्पन्न लेगा तो उसका भरण पोषण होगा, और भरण पोषण होकर के बहुत दिनों तक जीव इस धराधाम पर रहेगा। उसके बाद पुनः उसको धरती खाली भी करना है, उनको जाना भी है। तो तीनों सृष्टि, स्थिति और संहार, एतेषां त्रयाणाम कारणम, एतेषां त्रयाणाम कारणम, इन तीनों के जो कारण है कौन है? सच्चिदानंद रूपम। सृष्टि सृष्टि कारणम, पालन से कारणम, असंहार से कारणम, सच्चिदानंद स्वरूपम श्री हरि है। तो ये सच्चित आनंद है और उत्पत्ति, स्थिति और संहार के हेतु हैं। इन्हीं के कारण संसार का निर्माण हुआ है, इन्हीं के कारण संसार स्थित रहता है, और इन्हीं के कारण संसार पुनः समाप्त हो जाता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दो चीज क्लियर हो गया है। क्या? तो सच्चिदानंद है, और क्या है? कारण है। किसके कारण है? तो सृष्टि के कारण है, स्थिति के कारण है, और संहार के कारण है। लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति आदि, उत्पत्त्यादि के हेतु स्वरूप है। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, विनाश के लिए प्रसिद्ध है। क्या विनाश करते हैं? तो तापत्रय, तीनों प्रकार का जो ताप है, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, ये जो तीनों प्रकार के ताप है, इन तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, किस लिए प्रसिद्ध है? तो सतचित आनंद है, और क्या है? सृष्टि, उत्पत्ति और संहार के कारण है। और क्या है? इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सबों के जो सुख दुख का भोग करना पड़ता है, उनके जो तीनों प्रकार के ताप है, उन तीनों प्रकार के तापों का नाशक है, नष्ट करते हैं, विनष्ट कर देते हैं। ताप नाशक है, जीव जंतुओं के कष्टों को दूर करने वाले हैं। आधिदैविक, आत्म आध्यात्मिक, आधि भौतिक, जो तीन प्रकार के ताप हैं, जिसको हम दैविक, दैहिक और भौतिक दुख के नाम से जानते हैं, इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले श्री हरि हैं। ऐसे जो उदार श्री हरि है, जो अकारण करुणा करते हैं, अकारण, बिना कारण, हम उनका भजन नहीं भी करेंगे तो भी वे हमारे ऊपर करुणा ही करेंगे, क्योंकि वे हेतु को नहीं देखते हैं। उनकी जो कृपा होती है अहेतु की कृपा होती है। ऐसे जो परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु हैं, उनको वयम माने हम सब लोग, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण को वयम मने हम लोग, नुमः मने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसमें श्री कृष्ण के जो विशेषण है, पहला विशेषण है सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा विशेषण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दूसरा विशेषण है, पहला विशेषण सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा विशेषण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तीसरा विशेषण है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। कृष्ण चतुर्थी एक वचन है, और बाकी विशेषण में भी चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो श्री कृष्णाय के ही ये तीनों विशेषण है, ये तीनों गुण है। विशेषण यानी गुण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत सुंदर श्लोक है, और भगवान की वंदना है, और मंगलाचरण भी है। ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य, ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य, ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण का विधान शास्त्रों में किया गया है कि तीनों जगह मंगल
करना चाहिए। मंगल अर्थात भगवान परमपिता परमेश्वर के गुणों का व्याख्यान। मंगल का तात्पर्य है भगवान के उदार गुणों का व्याख्यान तीनों जगह। जब हम मंगल करते हैं, किस लिए मंगल करते हैं? कि यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है वह निर्विघ्न समाप्त हो जाए। अपने उद्देश्य के निर्विघ्न पूर्ति के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलस्य आचरणम मंगलाचरणम। हम मंगल का आचरण करते हैं, मंगल की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं। इसी कल्याण की कामना यहाँ पर की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे जो उदार भगवान श्री कृष्ण है उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं और उनकी कथाओं, उनकी लीलाओं का गुणगान करने के लिए और उनकी लीला और उनकी कथाओं का गुणगान निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो, इसलिए हम मंगलाचार करते हैं, मंगल करते हैं। यह जो मंगल का श्लोक है इसमें भगवान के स्वरूप का निर्धारण किया गया है और भगवान के स्वरूप के कितने विशेषणों का प्रयोग हुआ है? तो 3 विशेषण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय। ये तीनों विशेषण भगवान के हैं। 3 शब्द जो है वह बहुत प्रचलित है। 3 गुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिभुवन के 3 शब्द जो है वह बहुत प्रचलित है। उसी 3 के अंतर्गत यह जो मंगलाचरण है इसमें भी भगवान श्री हरि कृष्ण के तीनों गुणों का वर्णन किया गया है, क्योंकि 3 शब्द जो है यह बहुत प्रचलित है। तो इस भगवान के मंगल कारक श्लोक के माध्यम से हम कथा के आदि में, मध्य में और अंत में विघ्न विनाश के लिए भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। और भगवान के गुणों के वर्णन के पश्चात बहुत सुंदर श्लोक है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में वेदव्यास की चिंताओं का वर्णन है। वेदव्यास चिंतित क्यों है? वेदव्यास को तो पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन फिर भी चिंतित हैं, और उनकी चिंता को दूर करने के लिए वृक्षों ने उन्हें क्या समझाया है, इसके बारे में इसमें वर्णन है। समय को देखते हुए श्री गुरु के चरणों में और श्री हरि के स्मरण के साथ आज की इस कथा को हम विश्राम दे रहे हैं। और पुनः अगले दिन या जब मेरा मौका आएगा, मुझे जब अवसर मिलेगा गुरु जी के द्वारा, तो पुनः हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और इस श्लोक के बारे में भी हम कहेंगे। तो श्री गुरु के चरणों में मस्तक झुकाते हुए और सभी कथा सुनने वाले भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्री हरि के नामोच्चार के साथ हम आज की कथा को विश्राम देंगे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिमां स्वदामदम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। सभी भक्तों के प्रति अपना उद्गार व्यक्त करते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर झा जी, साधु। बहुत आनंद आया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अद्भुत वाणी, बहुत अच्छा। क्या है, ये तो हाँ। आपकी छाया में कुछ सीख रहे हैं। बहुत और तो बहुत आनंद जो है तो बहुत दिनों से हमको जो है तो लालसा थी कि आपके मुख से हम सुने। और आज बड़ा आनंद आया, बहुत। जल्दी जल्दी करते इनकी रहा कथा करिए। में गुरु जी का रस मिल जाता है। बिल्कुल, आप 35 वर्षों से, झा जी की कथा में एक रस मिल जाता है पूरा। 35-40 वर्षों से सचिन जी आप जो है बिहार जी सरकार पर सेवा दे रहे हैं ना, बच्चों को यही व्याकरण वेदांत का ही शिक्षा दे रहे हैं वो। जी जी जी। हाँ।